उस कथा क्रम में पूज्य सूत जी महाराज के द्वारा ऋषिगणों को जो कथा सुनाई जा रही है, कल की सभा में हम सबों ने किस झांकी का दर्शन किया था, जहाँ का दर्शन किया था उसी झांकी में उनको लगाना। आगे की चर्चा का आनंद हम सब लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ श्री सूत जी महाराज ने ऋषिगणों को बताया कि भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को समझाया। जब नारद को अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा कि भगवान मैं माया के वशीभूत हो अपने आप को नहीं समझ पाया और प्रमादवश मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। इसके चलते जो इतने अपराध मुझसे हुए, इस तरह के अपराध हुए, इस अपराध का प्रक्षालन कैसे संभव है? नहीं जानी चाहिए हमेशा। जब कभी, वैसे तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जब कभी ऐसा हो तो अपनी निरंतरता वाले पंचाक्षर विनम कोड्यम जय पठेत शिवसन्निधौ शिवलोक ममाप्नोति शिवेन शरणं। इसकी महिमा जितनी भी कहो कम है, कि मैंने बताया भी था। अगर 10 लाख जब कर लो तो निश्चित रूप से उसके बाद थोड़ी भी निरंतरता बनाए रखो तो एक दिन सारे मनोरथों, सारे अभिष्टों को तो प्राप्त करोगे ही, अंततः शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसकी महत्ता जितनी भी कहो कम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नारद जी को अपने आप में पश्चाताप जब होने लगा, भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो। भगवान सांबसदा शिव के नाम का जो दावानल है वो बड़े बड़े पर्वत जैसे पातकों को भी नष्ट कर देता, भस्म कर देता। इतना सामर्थ्य भगवान के नाम में है। ऐसे भगवान के नाम का जप करो और निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा होगी और अपने आप जो भी तुमको महसूस हो रहा है वो नहीं होगा। और उस शाम प्रसाद की कृपा जितने भी पाप संसार में गए, जितने भी पाप होते, वो सारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान शिव के पूजन में है, भगवान शिव के ध्यान में है, भगवान शिव के नाम की आवर्ती में है। इतना सामर्थ्य है कि जितना पाप जीव कर ही नहीं सकता, ऐसे अपराधों को भी प्रक्षालन करने का सामर्थ्य है। भक्तवत्सल भगवान जी। इस तरह से नारद को विश्वस्त किया और विश्वस्त करके कहा शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिवृता संसार गाव मध्य की न सोचे न संशया। शिव नाम रूपी जो अमृत धारा है, क्या है? नाम रूपी जो अमृत धारा है, उस धारा में डुबकी लगाते रहो, उस धारा में डूबते रहो। देखो जी, हम कथा में बैठे प्रेमियों, कथा में कथा तो सुनो, लेकिन कथा से केवल यूं ही नहीं कि आपने कथा सुन लिया, जान लिया, बहुत। कथा में जो बताई गई बातें हैं उसमें अपने आप को बनाए रखना, यह कथा का वास्तविक लाभ है। अब तो आपको चाहिए कि हम जो सुने तदनुकूल अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करें, अर्थात उन सूत्रों के आधार पर चलने का भी प्रयास करें। और भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह की चर्चा करके और वहाँ पर भगवान शाम पर सदाशिव के चरणों की महिमा बताकर श्री नारद जी महाराज को वहाँ से विदा किया। श्री नारद जी महाराज वहाँ से चलते हैं।
और जैसे श्री नारद जी महाराज वहाँ से चले, मैंने कल बताया था, शिव गणों को शिवगण मिले, उनको प्रणाम किए, कहा चिंता मत करो, उस समय मैंने दे जरूर दिया था, लेकिन रामावतार होगा और तुम ब्राह्मण कुंभकर्ण के रूप में तुम दोनों आओगे, भगवान के हाथों द्वारा मारे जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा करते हुए श्री नारद जी महाराज वहाँ से आते हैं काशी। दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो काशीनाथं ददर्शः, वहाँ से आए काशी और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मस्त हो गए। भगवान की भगवान की भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन मात्र से इनको उसी में आराधना क्रम में बैठे हैं, वहीं पर इनको शिव तत्व का अनुभव होने लगा। भगवान की ओम नमः शिवाय।